हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ नो योर कस्टमर नॉर्म्स। नो योर कस्टमर मतलब KYC। काफ़ी लोगों ने सुना होगा KYC। सो KYC में क्या होता है, जो बैंक होता है वो अपने कस्टमरों को जानता है। ये चैप्टर जो है बैंक वालों के लिए रिगार्डिंग है कि इन द सेंस कि बैंक वो जब कस्टमर को अपनी प्रॉपर कस्टमर बनाता है उससे पहले वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि जो ये कस्टमर है वो हमारे बैंक के लिए ठीक है कि नहीं है। अगर उसको लोन चाहिए तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी वो लेता है, तभी उसको कस्टमर बनाता है, तभी उसको लोन लेता है। तो अब इसमें देखते हैं कि कस्टमर कौन है, क्या है KYC, क्या गाइडलाइंस है, क्या सब कुछ है। लेट्स रीड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग क्या होता है, मतलब हम जो बैंक पर पढ़ रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, क्या है बैंकिंग। सो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग इज़ अ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड, अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। सो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मनी को एक्सेप्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ लेंड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, और तब तक नहीं देती है वापस जब तक हम डिमांड ना करें या फिर विड्रॉ ना कराए किसी चेक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कस्टमर की कस्टमर कौन है? सो अ कस्टमर इज एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और entity that maintain an account and or business relation with the bank or on whose behalf the bank maintains an account or conduct transaction। so कस्टमर कौन होता है? कस्टमर कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एंटिटी हो जो अपना एक अकाउंट मेंटेन करके चलता है या फिर बिजनेस रिलेशनशिप चलाता है बैंक के साथ, या फिर वो जो बैंक जिसके बिहाफ पर सारे काम करता है, मतलब बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ पे काम करता है, या फिर वो इंसान जिसके बिहाफ पे कस्टमर अपना जो जिसके बिहाफ पर बैंक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है और सारे ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करता है। देन अब पढ़ते हैं कस्टमर डेफिनेशन अंडर KYC प्रिंसिपल की नो योर कस्टमर के अंदर, प्रिंसिपल के अंडर क्या कौन है कस्टमर। सो द टर्म कस्टमर इंक्लूड्स अ पर्सन और एंटिटी मेंटेनिंग एन अकाउंट्स एंड और हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, जिसके रिलेशनशिप बैंक के साथ हो। देन बेनिफिशियरी फॉर ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरी, बेनिफिट मतलब बेनिफिट लेने के लिए इंटरमीडियरीज अपॉइंट किए जाते हैं। देन एनी पर्सन और एंटिटी connected with the financial transaction that can pose significant reputational or other risk to the bank। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स एंड एज वेल एज रिस्क हमें देती है बैंक को। सो वो होता है आपका कस्टमर। सो बैंक कस्टमर रिलेशनशिप की जो बैंक कस्टमर रिलेशनशिप है वो कैसी है? द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड सर्विस प्रोवाइडेड। जो रिलेशनशिप है ये डिपेंड करती है कि ट्रांजेक्शन का क्या नेचर है और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सो अभी कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है, जैसे कि डेटर एंड क्रेडिटर की, क्रेडिटर डेटर की, प्रिंसिपल एंड एजेंट की, बेलर एंड बेली की, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की, एडवाइजर एंड क्लाइंट की, लेसन एंड लेसी की, प्लेजर एंड प्लेजर की। सो अब इनको पढ़ लेते हैं। देन नो योर कस्टमर मीनिंग की नो योर कस्टमर ये है क्या, मीनिंग क्या है? सो KYC इज़ द प्रोसेस ऑफ बैंक वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कस्टमर। सो KYC एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बैंक है अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है कि वो कस्टमर है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। देन इट इन्वॉल्व्स मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू डिटरमाइन ट्रू आइडेंटिटी। काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल एफर्ट लगाने पड़ते हैं ट्रू आइडेंटिटी को ढूंढने में। देन बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑफ अकाउंट्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स एंड द नेचर ऑफ कस्टमर बिजनेस की जो कस्टमर का बिजनेस है वो किस नेचर का है। सो इसके क्या नॉर्म्स हैं? सो नो योर कस्टमर नॉर्म्स क्या है? कलेक्ट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ ईच कस्टमर। अपनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अपने कस्टमर की आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड फाइंड करने के लिए। देन वेरीफाइंग आइडेंटिटी यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और आइडेंटिफाई करते कैसे हैं इसको? रिलायबल, इंडिपेंडेंट एंड काफ़ी तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको गो थ्रू करने के बाद हमें पता लग जाता है कि जो कस्टमर है वो ट्रू है या फेक है। देन अपडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली, और अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट करते हैं और उनकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही चेक करते हैं, चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या नहीं है। देन मॉनिटर ट्रांजेक्शन टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न। जो ट्रांजेक्शन है उनको भी मॉनिटर किया जाता है। देन इंश्योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर कि जो हमारा जो कस्टमर है उसके साथ हमारा कितना रिस्क होगा और कितना नहीं होगा। देन अब पढ़ते हैं
कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या है, इससे पहले मैं बताती हूँ। जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने हमारी कुछ पॉलिसीज़ बताई हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस की पूरी 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी पहले वन बाय वन करके रीड कर लेते हैं। जिसका फर्स्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAPP कहते हैं कैप। तो इसमें क्या क्या होता है, नो अकाउंट टू बी ओपन वेयर द बैंक इज़ अनेबल टू अप्लाई एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर। कि कोई अकाउंट नहीं होगा जब जो बैंक होता है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं कर पाता कि जो कस्टमर है वो अच्छा है कि नहीं, जब तक वो मेजर नहीं कर पाएगा तो कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। देन अकाउंट शुड बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द रिस्क परसेप्शन। जो अकाउंट तभी क्रिएट होगा उसका रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद। देन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क कैटेगरी। रिस्क जितना होगा उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। देन पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर, पीरियोडिकली यूज़ भी किया जाएगा कि उसके साथ कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। देन द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ले डाउन द क्राइटेरिया फॉर एक्सपीरियंस कस्टमर इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और ये सारे जो अब इन नीचे जो फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स पढ़ने वाला है कि क्या क्या होता है। अकाउंट ओपन नहीं होगा किसी भी बेनामी नाम से या फिक्शनस नाम से। देन पैरामीटर ऑफ रिस्क परसेप्शन क्लियरली डिफाइंड, और उनका जो रिस्क होगा वो क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा। देन नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लोकेशन क्या है, क्लाइंट मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर क्या, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाएगी। देन documentation requirement and other information to be collected with respect to different categories of customer depending upon the risk and keeping in mind the requirements of provision of Money Laundering Act PMA and the guidance issued by time to time। हमारे इसके अंदर जितनी भी रेगुलेशन है सारे फॉलो किए जाएंगे एंड आरबीआई की गाइडेंस के अंडर ये काम होता है। देन not to open an account or closing an existing account where the bank is unable to apply appropriate customer due diligence measures। जब तक हमारे वो चीज़ें मेजर नहीं करेगी ना ही वो खुलेगा अकाउंट ना ही वो अकाउंट बंद होगा। देन circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another आइडेंटिटी शुड बी क्लियरली स्पॉटलेस। जितनी भी अगर वो बिहाफ किसी और के काम कर रहा है या कुछ भी हमारा इलीगली हमें कुछ मिलता है तो वो एकदम आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, देन काम वहीं पे रोक दिया जाता है। देन ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हमारा एक अकाउंट प्रीपेड हो जाता है। देन उसके बाद पढ़ते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का क्या क्या प्रोसीजर है। द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व वेरीफाइंग द कस्टमर आइडेंटिटी यूजिंग रिलेबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमें गो थ्रू करनी पड़ती है, जैसे कि इसकी आइडेंटिटी, रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ती है। देन इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इस्टेब्लिशिंग अ बैंकिंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम बैंकिंग रिलेशनशिप सेट करते हैं। देन कैरिंग आउट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए भी, और जब हमें कोई डाउट होता है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तब ये चीज़ें काम आ जाती है। जैसे कि फॉर इंडिविजुअल बैंक वेरीफाई आइडेंटिफाई बाय कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग, जैसे कि प्रूफ आइडेंटिटी क्या है, एड्रेस क्या है उसका, लीगल पर्सन क्या है। वेरिफिकेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बने जाते हैं, प्रॉपर ऑथोराइज पर्सन की आइडेंटिटी मांगी जाती है, कभी कभी तो रेफरेंस की भी मांग ली जाती है। देन इन केस वेयर द कस्टमर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन बेनिफिशियल ओनरशिप मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड वेरीफाइड। अगर वो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका कोई बेनिफिशियर है, ब्रोकर वगैरह, तो वो भी आइडेंटिफाई कर लेते। देन कस्टमर प्रोफाइल्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगरी। जो कस्टमर की प्रोफाइल तभी क्रिएट होती है जब उसका रिस्क कैटेगराइज अच्छे से हो जाता है। देन सिंप्लीफाइड प्रोसीजर विद वेल डिफाइंड सैलरी स्ट्रक्चर। देन सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बाय फॉलोड लो रिस्क सच एज, लो रिस्क का जो प्रोसीजर होता है वो कंफर्म किया जाता है। देन उसकी सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय की क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि बिलोंग कहाँ से करता है, कौन से डिपार्टमेंट से है। देन पर्सन बिलोंग लो इकोनॉमिक स्मॉल क्राइटेरिया कहाँ से। बैंक्स में रिलैक्स सर्टेन नॉर्म्स फॉर स्मॉल अकाउंट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अकाउंट्स क्राइटेरिया भी बनाए हुए हैं। देन अब पढ़ते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, असेसिंग देयर suitability to risk and intentions regarding the bank's products। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, देन उसकी सूटेबिलिटी, रिस्क, ये सब पता करते हैं। जो बैंक मस्ट फॉलो ब्रॉड अप्रूव पॉलिसी, यहाँ पे उसे बहुत बड़ी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है जिसमें छोटे छोटे
सरकमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि न्यू अकाउंट ओपनिंग क्या है, लार्ज वन टाइम ट्रांजेक्शन क्या है, सस्पिशियस मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। देन स्टेब्लिश आइडेंटिटी, फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करी जाती है इन द सेंस इंश्योरिंग द पर्सन इंडिविजुअल्स हु से क्लेम टू बी, कि वो है कौन। ये एक स्टेटमेंट दी जाती है कि वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है। काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें यूज़ करने पड़, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड एंड मैनी मोर अदर डाटाज। Then type of customer due diligence, कि how many types of customer due diligence. So customer due diligence is categorized into इन्हें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट इज़ बेसिक ड्यू डिलिजेंस। सो बेसिक ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, परफॉर्म फॉर लो रिस्क। यहाँ पे लो रिस्क कस्टमर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट स्टाफ एंड अकाउंट होल्डर के लिए की जाती है। देन इन्हांस ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, ये थोड़े हाई रिस्क कस्टमर के लिए की जाती है। इसमें थोड़ा डिटेल्ड एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं। नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल्स के लिए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ट्रस्ट एंड चैरिटीज़ के लिए की जाती है। देन सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो रिस्क वालों के लिए होती है। इसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जैसे कि हम मिडिल क्लास वाले, इन सब के लिए होती है। देन मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर ट्रांजेक्शन, कि अब हम अपने कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन है उनको मॉनिटर करते हैं। आफ्टर सीडीडिंग, बैंक जो है अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर रहता है कंटिन्यूसली। इसका पर्पस क्या होता है कि वो कितना प्रॉफिट ले रहा है और कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। अनयूजुअल पैटर्न जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। देन अब आपको पता है कि रेड बढ़ती है, रेड क्यों पड़ती है, जो बैंक होता है वो ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल करता है कि कितनी ट्रांजेक्शन, अगर कहीं भी आपको मतलब आपकी सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में कहीं से रेगुलर क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि उसका सोर्स क्या है, उसका रीज़न क्या है। अगर कुछ भी उसको गड़बड़ लगता है, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह सब लगती है, तो वो सब चेक किए जाता है। इसलिए जब हमें ब्लैक मनी मिलता है तो ब्लैक मनी हमें कैश में मिलता है, अकाउंट होल्डर में ज़्यादा कैश नहीं आता, ज़्यादा मनी नहीं आते हैं। नहीं तो वो बैंक होता है वो सस्पिशियस कर देता है। वैसे भी गवर्नमेंट जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उन सब पे तो वैसे ही सुपरविजन रखता है बैंक। देन बैंक मस्ट अप्लाई रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, यहाँ पे रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग करी जाती है जिससे कि हायर सिक्योरिटी मिलती है। देन रिस्क मैनेजमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट इंश्योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टम प्रॉपर बना के रखते हैं। बैंक मस्ट कैटेगराइज कस्टमर, जो बैंक होता है वो कैटेगराइज कर देता है लो, मीडियम एंड हाई रिस्क ग्रुप्स में। देन यहाँ पे कंटिन्यूस रिस्क मेजरिंग हो चलती रहती है। देन इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, KYC स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। देन स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड एंड रिकॉग्नाइज मनी लॉन्ड्रिंग वार्निंग साइंस, जो स्टाफ होता है वो भी वार्निंग साइंस में देने में लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब पढ़ते हैं कस्टमर एजुकेशन की। कस्टमर एजुकेशन क्या है, बैंक मस्ट एजुकेट कस्टमर अबाउट KYC। बैंक का एक रूल बनता है कि वो अपने कस्टमर का एजुकेट करे अबाउट द KYC रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स के बारे में। कुछ कस्टमर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स करने में, तो बैंक को उनको बताना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है। जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, कस्टमर को अच्छे से पोलाइटली उनकी क्वेरी को सॉल्व करना चाहिए। देन स्पेशल न्यू टेक्निक्स भी करनी चाहिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें अप्लाई उनको अवेलेबल करानी चाहिए। देन KYC फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट को कैसे हैंडल करना है। द न्यू KYC गाइडलाइन मस्ट बी अप्लाइड इवन टू ओल्ड कस्टमर, जो न्यू KYC पॉलिसीज़ है वो ओल्ड कस्टमर पे भी अप्लाई होती है। देन बैंक शुड री-वेरीफाई ओल्ड कस्टमर, उनको री-वेरीफाई करना चाहिए अपने ओल्ड कस्टमर को, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके, मॉनिटर करके उनके ट्रांजेक्शन को। देन डोमेट एंड सस्पिशियन अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, अपडेट एंड क्लोज्ड आफ्टर रिव्यू, काफ़ी तरह अकाउंट क्रिएट करे जाते हैं उनके ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए। देन एप्लीकेबिलिटी टू ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया, की इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड मस्ट फॉलो होम कंट्री KYC नॉर्म। अगर कोई इंडिया के बाहर है तो उसको भी अपनी इंडिया की कंट्री के KYC रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इफ फॉरेन कंट्री लॉज आर ऑर्डर स्ट्रिक्ट देयर मस्ट बी फॉलोड इन एडिशन टू इंडियन गाइडलाइंस, अगर वहाँ की स्ट्रिक्ट है उन्हें तब भी इंडियन की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, then every bank must appoint a principal officer. Duties of principal officers ensure compliance with KYC, AML, anti money laundering laws। जो हमारा एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है टाइम टू टाइम, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसको AML लॉस चेक करने पड़ते हैं। रिपोर्ट सब्सिशियस ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट, अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। देन पढ़ते हैं गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ट्रस्ट एंड फर्म्स एंड इंटरमीडियरीज। अगर हमें इन सबके अकाउंट ओपनिंग करने हैं तो हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। देन दिस सेक्शन डिस्कस प्रिकॉशंस, उनके यहाँ पे हम उनकी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे जब भी हम किसी का
अकाउंट ओपन करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही होती है। सो फर्स्ट, ट्रस्ट नॉमिनी और fiduciary accounts. So trust account are opened when a person trustee manage assets for something else beneficiary. Trust and nominee fiduciary account तब खुलता है जब वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स उनको मिल रहा होता है। देन जो बैंक होता है उनको वेरीफाई करना पड़ता है उनकी डीड कि उनके ट्रस्टी सेटलर्स बेनिफिशियर्स हैं कौन। देन उन्हें स्पेशल केयर करनी पड़ती है क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं वो कभी कभी कुछ ट्रू ओनर की आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, तो हमें वो सब डिस्क्लोज करनी पड़ती है। देन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड फर्म्स की जो कंपनीज एंड फर्म है उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करना, उनके अकाउंट खोलने से पहले उनको चेक करना पड़ता है कि चेक वेदर ये जेन्युइन बिजनेस है या फिर नहीं है, कि जो कंपनी वो रजिस्टर है कि नहीं है, उनके डायरेक्टर्स पार्टनर्स मेजर शेयर होल्डर्स ही कौन है, इन सबके बारे में गो थ्रू करना पड़ता है। देन इंश्योर दैट अकाउंट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल पर्पस, उन्हें चेक करना पड़ता है कि ये जो अकाउंट है वो इलीगल पर्पस के लिए तो नहीं यूज़ हो रहा। देन उसके बाद व्हेन ओपनिंग, अगर इन शॉर्ट की बात करें, व्हेन ओपनिंग अकाउंट्स फॉर कंपनी ट्रस्ट एंड इशू बैंक मस्ट गो बियॉन्ड बेसिक KYC एंड डीपली वेरीफाई ऑल डिटेल्स टू अवॉइड रिस्क। अगर जब हमारी ट्रस्टीज़ वगैरह की बात हो रही होती है तो जो हमारे KYC नॉर्म होते हैं उनसे ज़्यादा टाइट शक्ति से हमें वो सारी चीज़ें से मैनेज करनी पड़ती है। जैसे अगर KYC रूल हमें 90% दे रहा है स्ट्रिक्टनेस, तो जब हम इन सब के बारे में अकाउंट के खोलते हैं तो इसके लिए हमें 100% सिक्योरिटी के साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं। देन कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द बोरवर, की जो बोरवर है उसके कैपिटल रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं। देन द बोरवर ऑन्स कैपिटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उसकी कैपिटल स्ट्रेंथ है वो है कहाँ से। देन बिफोर गिविंग अ लोन देने से पहले उसको केयरफुली देखना चाहिए कि जो बोरवर है उसके रिसोर्सेज कहाँ से है। देन वो कहाँ से हमारे मनी को चुकाने के लिए कहाँ से मनी अरेंज करेगा। देन इफ़ बोरवर बिजनेस इज़ ऑलरेडी वीक इट नेसेसरी टू रिस्क ऑफ द बैंक, कि अगर उसका बिजनेस ऑलरेडी वीक है तो बैंक अपने रिस्क पे पैसे दे रहे होते हैं उसे। देन अ बोरवर विद स्ट्रॉन्ग कैपिटल कैन बेटर मैनेज अनसर्टेनिटीज एंड रिपे लोन, अगर उसका बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ईजिली रिपे कर सकता है लोन को। देन assessment of economic purpose, then bank must check if the loan is being taken for a productive economic purpose, उसे चेक करना पड़ता है कि जो बैंक हमें लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, वो किस पर्पज़ से लिया जा रहा है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पर्पज़ से है कि नहीं है। देन लोन शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर स्पेकुलेटिव और नॉन प्रोडक्टिव यूजेज, जो बैंक होता है वो कभी भी स्पेकुलेटिव या नॉन प्रोडक्टिव यूज़ के लिए बैंक लोन नहीं देता है, वो हमेशा सिर्फ प्रोडक्टिव फेज के लिए देता है। देन RBI गाइडलाइंस एडवाइस ग्रांटिंग लोन ऑन जेन्युइन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज, सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे देंगे लोन हम। देन बैंक मस्ट वेरीफाई द रियल रीज़न बिहाइंड द लोन, अवॉइड रिस्क एंड वे ऑफ प्रोजेक्ट्स, हमें एकदम रियल मेन रीज़न बताना पड़ता है लोन लेने से पहले। देन सोर्स ऑफ रिपेमेंट, की रिपेमेंट के सोर्स क्या क्या होंगे। द बैंक शुड केयरफुली हाउ द बोरवर पे द लोन, कि वो रिपे कैसे करेगा लोन को। देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू जज, उसकी एबिलिटी रिलायबिलिटी जज करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सोर्स प्ले करने की, वो कहाँ से करने वाला, उसको प्रॉफिट सैलरी क्या है। देन बैंक जो होता है उसको अश्योर करना चाहिए कि वो डिफ़ॉल्ट ना निकले। देन सिक्योरिटी इज़ लाइक इंश्योरेंस फॉर बैंक इफ़ द बोरवर फेल्स टू रिपे, सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो रिपे करने में फेल ना हो जाए। देन बैंक ऑलवेज प्रेफर टेकिंग स्ट्रॉन्ग इजीली रिलायबल सिक्योरिटीज़, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ही लेता है। देन हाउएवर सिक्योरिटी शुड नॉट बी ओनली रीज़न टू ग्रांट लोन, सिर्फ सिक्योरिटी इन द सेंस हम क्या कोलैटरल रखते हैं लोन लेने के लिए, वो अकेला रीज़न नहीं होता है लोन लेने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेजर की जाती है। देन बेस्ट सिक्योरिटी हमें ली जाती है कि उसको क्यों देना है लोन, अगर उसका इमरजेंसी में अगर उसको डिफ़ॉल्ट निकल गया तो हम इसकी सिक्योरिटी को वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो हमने फंड्स उसे दिए हैं वो रिकवर कर सकते हैं। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।